हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। आ जाओ लाडलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज अपनी इस बैच की लास्ट क्लास है ना। और लगभग लगभग सारी बातें, जितना सिलेबस था उससे 2-4 फालतू टॉपिक ही मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, आज छोटा सा टॉपिक बचा है लाडलो, अभिलेख और प्रशस्ति। ठीक है, उनके बारे में अपने को आज पढ़ना है, उनके बारे में थोड़ी सी अपने को चर्चा करनी है। ठीक है, और लगभग लगभग आपके जितना था मैटर मैंने आपको करवा दिया। फिर भी आपकी कोई शिकायतें हैं, कोई गिला शिकवा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, आपके सारे के सारे जितने टॉपिक थे बेटा मैंने आपको करवा दिया। आज अपनी सेशन की लास्ट क्लास है, राजस्थान के प्रमुख अभिलेख और प्रशस्तियां। बाय द वे ऐसे पूछ ले जैसे स्थापत्य कला में मंदिर दे रखा है, मंदिर में रणकपुर जैन मंदिर के बारे में प्रशस्ति निकाल के दे दे। अपने को राजवंश में जुड़े हुए टॉपिक है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे के अंदर हाड़ी रानी कर्णावती ने जोहर किया था, ये जानकारी किस अभिलेख में मिलती है, ऐसा पूछ ले। बप्पा रावल व काल भोज अलग अलग व्यक्ति माना गया, कौन सी प्रशस्ति माना गया, ये पूछ ले, है ना। तो बेटा थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और मैं नहीं चाहता आपका किसी भी प्रकार मेरे बच्चों नंबर खराब हो, है ना। तब करके राधे राधे सभी को राधे राधे बेटा। ठीक है, शाबाश। चलो, अपने क्या पढ़ना है, शिलालेख और अभिलेख किसको बोलते हैं। शिला का मतलब क्या होता है, वो नहीं है शिला शिला की जवानी में तेरे हाथ ना आनी, वो नहीं है बेटा। शिला होता है पत्थर। पहले पत्थर पर कुछ भी उत्कीर्ण कर देते थे, किसी की यशोगाथा लिख देते थे, उसको क्या बोलते थे बेटा, उसको बोलते थे अभिलेख, प्रशस्ति। ठीक है ना, उसको क्या बोलते थे, अभिलेख या प्रशस्ति। ठीक है ना, लिखा होगा देखो, पत्थर की शिलाओं पर सभी प्रकार की जानकारी उत्कीर्ण करना। जैसे अब मान के चलो आपने घर पे या गांव के अंदर स्कूल बनाया है, किसी ने भूमि दान दे दी, ठीक है, या 2 रूम बना दी, तो वहां पर एक पत्थर प्रशस्ति, या किसी ने सड़क बनवा दी तो वहां पर एक प्रशस्ति लगती है बेटा, है ना। वही है मेरे लाडलो, ठीक है ना, वही है, उसको ध्यान में रख लेना। मैं बिल्कुल मेरे लाडलो पूरी की पूरी कमांड पीडीएफ है ना, कल दीनदयाल सर के टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, शायद थोड़ा बहुत बचा हुआ है, फिर आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो मेरे लाडलो, पत्थर की शिलाओं पर सभी प्रकार के जानकारी अपने लिखेंगे, उसको क्या बोलोगे, उत्कीर्ण करोगे, उसको क्या बोलेंगे, शिलालेख, अभिलेख। प्रशस्ति, शिलालेख, अभिलेख, जब किसी शिलालेख पर राजा की उपलब्धि तथा उसकी यशोगान किया जाएगा। है पत्थर पर लिखना है अपने को, किस पर लिखना है बेटा, पत्थर पर। किस पर उत्कीर्ण करना है गुरुजी, पत्थर पर उत्कीर्ण करता है। किसी राजा के बारे में उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप लिखोगे या उत्कीर्ण करोगे या उसमें त्रास त्रास के लिखोगे, वो क्या कहलाएगा बच्चों, प्रशस्ति। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी प्रशस्ति है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, कौन कौन सी प्रशस्ति है वो सारी की सारी मैं आपसे साझा कर लेता हूं। जैसे पहले लिखा है बेराट शिलालेख, बेराट शिलालेख, और मैंने बहुत अच्छी प्रकार आपको करवाया था बेराट शिलालेख, जब अपने बेराट सभ्यता पढ़ी थी। जब बेराट सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि बेराट सभ्यता को विराट सभ्यता भी कहा जाता है ना। बेराट सभ्यता में 36 मुद्राएं मिली है, इंडो ग्रीक यूनानी राजा मिनेंडर की मुद्राएं अपने को प्राप्त हुई है। यहां पर कौरव और पांडवों के बारे में बात की थी। ठीक है, इतना मिस कर रहे हो क्या? है, मिस यू सर जी। तो याद रख लेना, कौरव और पांडव बताए थे, कौरवों के पद चिन्ह मिले हैं, पांडवों ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष यहीं व्यतीत किया था। भीम ने भीमताल का निर्माण करवाया था, यहां पर किंचक नामक राक्षस का वध किया था। 2 विदेशी बताए थे मैंने, कैप्टन बर्ट और हवेनसांग। हवेनसांग है हर्षवर्धन के समय आया था। हवेनसांग को नीति शास्त्र का ज्ञाता, नीति शास्त्र का पंडित, युआंग चुआंग, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है ना। ये सारी बातें किससे कही गई है, हवेनसांग। उस हवेनसांग ने भीनमाल को पिलोमोलो कहकर के संबोधित किया था। दूसरा नाम आता है कैप्टन बट या कैप्टन बर्टन, जिसने बिज्जक की पहाड़ी पर क्या लिखा था बच्चों, उसने लिखा था मेरे बच्चों, सॉरी, उसने किसकी खोज की थी, भाब्रू शिलालेख। ठीक है, किसकी खोज की थी, भाब्रू। इसमें अपने बुद्ध धम्म संघ की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसमें किसकी जानकारी मिलती है, बुद्ध धम्म संघ की जानकारी मिलती है। उसमें 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है, गायों का वध नहीं करना, मगध का राजा अशोक, ये जानकारी मिलती है।
ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। अरे बदला किसी के साथ में नहीं हो, ठीक है, आपके साथ में बदल करके लेना क्या है? जो पूंजी है सब आप ही तो हो मेरे पूंजी। देखो भाब्रू शिलालेख कहां पर है गुरुजी? कोटपुतली बहरोड, पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करता था। इसमें बुद्ध धम्म संघ की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म की 7 पुस्तकों की जानकारी मिलती है, इसमें बौद्ध मठ की जानकारी मिलती है। यह शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कौन सी पहाड़ी पर? बिज्जक की पहाड़ी पर। वर्तमान में यह शिलालेख कै काटकर कै कोलकाता ले गया था, कै कनिंघम। कौन ले गया था? कै कोलकाता कै कनिंघम कै कनिंघम ले गया था। कनिंघम पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। ठीक है गुरुजी, नीचे नोट लगा करके लिखा है, बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको बेटा मोस्ट कर लेना। बेराट शिलालेख की खोज कार्लाइल ने की थी। किसने की थी? कार्लाइल ने, जो रूपनाथ अभिलेख की तरह है। किसकी तरह बेटा? एक रूपनाथ अभिलेख है उसकी तरह देखने को मिल जाता है। यह शिलालेख खोजा किसने था? कैप्टन बर्ट ने। ठीक है, और फिर उसकी लैंग्वेज को किसने पढ़ा था? कार्लाइल ने पढ़ा था, ध्यान में रख लेना। ठीक है गुरुजी, बर्ली अभिलेख, अभी एक मैंने बर्ली मंदिर में बताया था, है ना, एक मैंने बर्ली अभिलेख की बात की थी, एक बर्ली मंदिर भी बताया था, याद आ रहा है? बिल्कुल गुरुजी याद। राजस्थान का प्रथम अभिलेख है बर्ली अभिलेख। ठीक है, कहां है गुरुजी? अजमेर में। ध्यान से सुना, एक आधा प्रश्न निकल सकता है बेटा यहां से। बर्ली अभिलेख कहां पर है गुरुजी? अजमेर में। राजस्थान का प्रथम अभिलेख माना जाता है। बर्ली अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो आप कहना कि बर्ली अभिलेख की जो भाषा है मेरे बच्चों वो संस्कृत मानी जाती है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। ठीक है, देखो अजमेर के बर्ली गांव में भिलोत माता, कौन सी बच्चों? भिलोत माता के मंदिर में मिला है। कौन से मंदिर में मिला है? भिलोत माता। आपसे ऐसे भी पूछ ले, भिलोत माता का मंदिर कहां पर है? बर्ली में। बर्ली कहां पर है? अजमेर में। बर्ली चित्तौड़गढ़ ना कर दिए बेटा थे। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है और वैसे भारत का यह दूसरा प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। कौन सा? बर्ली अभिलेख। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। पहला कौन सा बताया? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख के बाद में कौन सा बताया? बर्ली अभिलेख। अब देखो बेटा आगे वाला, गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख में बारे में याद रखना, अपने को तमाम जानकारी सनातन धर्म की मिलती है। ठीक है, और यहां पर भी मिली है। मत्स्य महाजनपद यही है। हाँ बेटा यही है, मत्स्य महाजनपद यही है। विराटनगर कहा पांडु अज्ञात, बिल्कुल बेटा यही तो है। सारी बातें मैंने बता रखी थी। पांडु ने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष व्यतीत किया था। विराट नामक राजा था, है ना, अलग अलग रूप बदल के रहे थे पांडव यहां पर। गोसुंडी शिलालेख याद रखना मेरे बच्चों, जो गोसुंडी शिलालेख है ना, गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में मिला है। एक गोसुंडी बावड़ी भी है। ठीक है ना, कौन सी भाषा में गुरुजी? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में मेरे बच्चों? संस्कृत भाषा में है ये। ठीक है, यहां पर एक शासक हुआ था स्रवतात, संकर्षण स्रवतात, और उसके समय कहते हैं गोसुंडी शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है। कौन से शिलालेख में? गोसुंडी शिलालेख में वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के प्राचीनतम मंदिर की जानकारी इसी शिलालेख में मिलती है। देखो गजवंशी शासक स्रवतात की जानकारी मिलती है। इसमें यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है बेटा। इसमें संकर्षण वासुदेव की मान्यता है इस ग्रंथ के अंदर। ठीक है, इसे सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? डॉक्टर भंडारकर। अन्य गोसुंडी अभिलेख रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने लिखवाया था। इसमें रणमल राव जोधा की जानकारी है। गोसुंडी अभिलेख और गोसुंडी बावड़ी दो याद रखने। तीसरा एक गोसुंडी अभिलेख किसने लिखवाया था? लिखवाने वाली थी बेटा श्रृंगार देवी। किसकी पत्नी थी? अपने पति की। पति का नाम क्या था गुरुजी? वो तो बताओ, पति का नाम क्या था? मैंने बताया था ना कि राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगारी देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ में तय किया था, है ना, तो वही है। अच्छा ऐसे क्या? तो फिर मिलना था, हमसे मिले क्यों नहीं? अमित तिवारी मिलना था, हम गए थे, हमसे मिले ही नहीं फिर तो। अब जाएंगे जब बात करेंगे फिर। देखो नगरी शिलालेख, एक तो मैंने कौन सा बताया? गोसुंडी शिलालेख। एक है बेटा नगरी अभिलेख, ये ध्यान में रखना। नगरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर ओझा ने खोजा था। और मैंने आपको नगरी सभ्यता भी पढ़ाई थी, है ना, और मेवाड़ पढ़ाया था। तो उस समय मैंने बताया था कि मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद की जानकारी मिलती है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। मध्यमिका को मध्यमिका कहा जाता है और मध्यमिका के अंदर ही सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए। राजस्थान का पहला खोजा गया स्थल जो था वो नगरी था। यहीं पर नगरी सभ्यता है। ठीक है ना, याद रख लेना। चित्तौड़गढ़ में
कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। यह शिलालेख और डॉक्टर ओझा ने पढ़ा था। वर्तमान में कौन से संग्रहालय में रखा गया? गुरुजी उदयपुर संग्रहालय में रखा गया। कहां रखा गया? उदयपुर संग्रहालय में। एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लिख दी, नगरी सभ्यता, चित्तौड़गढ़ सीवी जनपद के सिक्के, चक्राकार कुएं, चक्रकूप पद्धति याद है क्या? चक्रकूप पद्धति पूछे तो आहड़ में, चक्राकार कुएं पूछे तो नगरी सभ्यता में। कुछ याद आ रहा है ना? सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। उसके बाद में बेटा देखो, अच्छा क्रम सही है ये, ठीक है। मानमोरी शिलालेख, बप्पा रावल ने 734 में मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर दिया था और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करके अपनी राजधानी कौन सी बना लिया था बेटा? अपनी राजधानी बना लिया था मेरे बच्चों नागदा। कौन सी राजधानी बनाई गुरुजी? नागदा को राजधानी बना लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं करीना। देखो, यह कर्नल जेम्स टोड को मिला और कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड लंदन जा रहे थे ना, तो जाते वक्त इस अभिलेख को कहते हैं समुद्र में फेंक दिया था। कितनी अच्छी बातें लिखी होगी, समुद्र में फेंक दिया। और फेंकने का कारण क्या था? भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, फिर भी देखो इसमें अमृत मंथन कथा का वर्णन मिलता है, इसमें भीम, भोज, महेश्वर, मान का वर्णन मिलता है। कर्नल टोड ने इसे किस में फेंक दिया था? समुद्र में। एक बार प्रश्न आया भी था कि कौन से अभिलेख को कर्नल टोड ने समुद्र में फेंका था? किसने फेंका था? कर्नल टोड ने। कौन से अभिलेख को? मानमोरी। कौन था मानमोरी? आपके मेवाड़ चित्तौड़गढ़ का कभी राज सत्ता पर राज किया करता था और मौर्य शासक मानमोरी को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? बप्पा रावल ने। कब पराजित किया था? 734 में। किसको राजधानी बनाया? नागदा को। नागदा कौन सी राजधानी थी? पहली राजधानी थी। ठीक है, यह प्रश्न भी पेपर में छपा है, फर्स्ट ग्रेड में आया था, चाकसू चाटसू जयपुर में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, इसमें मेरे बच्चों गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। चाकसू जाटसू में किसकी जानकारी मिलती है? गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, मंडोर शिलालेख, गुर्जर प्रतिहारों का राज था। मंडोर तो वैसे ही काम का है। राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़ राजवंशों ने भी पहले राजधानी मंडोर रखी थी। मंडोर पर पहले एकाधिकार कभी गुर्जर प्रतिहारों का रहा था और 8वीं से 10वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों पर पूर्णतः रोक लगाने का काम किया था मेरे बच्चों, गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। आज तक यहां सिक्के मिले, गद्दिया, फदिया, लल्लूलिया जैसे सिक्के प्राप्त हुए, प्रतिहारकालीन सिक्के यहां पर मिले हैं। ठीक है ना, यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का एकाधिकार था। मैं यूं कह दूं कि उनकी प्राचीनतम राजधानी भी यही रही है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। कर्नल टोड ने जानकारी दी है बेटा अमित, कर्नल टोड ने जानकारी दी है इस बारे में। और तो कहां से जानकारी सोर्स मिलते? देखो, मंडोर शिलालेख विष्णु मंदिर में लगा हुआ, मंडोर शिलालेख विष्णु शिलालेख में लगा हुआ। प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। किसमें जानकारी मिलती है? प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। घटियाला शिलालेख, याद करो मैंने गुर्जर प्रतिहार बहुत अच्छी प्रकार आपको करवाया था बेटा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना, और गुर्जर प्रतिहार के समय मैंने आपसे बहुत अच्छी तरह बताई थी प्रत्येक बातें। उस समय मैंने बताया था घटियाला शिलालेख, जिसमें दास प्रथा की जानकारी मिलती है, जिसमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है, जिसके बारे में विनायक शब्द का उल्लेख इसके अंदर प्राप्त होता है, जिसमें कुस्त से लेकर के आपके हरिश्चंद्र तक की तमाम जानकारी इसमें प्राप्त होती है। याद है क्या गुरुजी? याद है? क्या बात है बेटा। देखो, माता की साल नामक जैन मंदिर में लगा हुआ है। यह अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रख लेना। किस में लगा हुआ है? जैन मंदिर में। किस में लगा हुआ लाडलो? जैन मंदिर में लगा हुआ है। ठीक है, कक्कू की न्यायप्रियता की जानकारी मिलेगी। प्रतिहारों में हरीशचंद्र से कक्कू तक की जानकारी मिलती है। इसमें मेरे बच्चों दास प्रथा की जानकारी मिलती है, सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो गुरुजी सती प्रथा की जानकारी तो एरन अभिलेख में भी मिलती है। बिल्कुल मेरे लाडलो, एरन अभिलेख में भी जानकारी मिलती है सती प्रथा की, और उसमें लिखा गया है कि जो गोपराज की पत्नी थी वो सती हुई थी। यहां पर भी जानकारी मिलती है कि जो घटियाला अभिलेख था, इसमें राणुका की पत्नी संपत देवी सती हुई थी। कोई बात नहीं। देखो, इसकी रचना किसने की थी? मग ने की थी। उत्कीर्ण लिखा किसने था? पत्थर पर किसने लिखा था? सुवर्णकार कृष्णेश्वर ने। ठीक है, सर्वप्रथम सिद्धम विनायक से शुरुआत की। आज अपने कोई भी काम शुरू करते तो वो किससे शुरुआत करते हैं? किससे शुरुआत करते हैं? हम तो गुरुजी कोई काम शुरुआत करते तो फोन से शुरुआत करते हैं। उठते फोन देखते हैं, सोते फोन देखते हैं, है ना, फोन से शुरुआत करते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं विनायक भगवान गणेश का नाम लेकर के शुरू किया जाता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा टीनू। सती प्रथा की जानकारी, हाँ जानकारी मिलती है, रोक 1822 में बूंदी ने लगाई थी। देखो आगे बढ़ते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति, एक मेरे लाडलो मैंने आपको बताया था सारणा गांव जालोर में,
इसमें नहीं है। सारणेश्वर प्रशस्ति, एक मैंने सारणेश्वर मंदिर बताया था। सारणा गांव पड़ता है जालोर में। कहां पड़ता है सारणा गांव? जालोर में। वहां पर 1298 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेना नायक थे ना, उल्लू खां, नुसरत खां, उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और जाते वक्त कानड़देव चौहान से रास्ता मांग करके बीच में से निकल रहे थे जालोर सिवाना होते हुए दिल्ली के लिए। तो उस समय जेता देवड़ा जो कानड़देव चौहान के सेना नायक थे, उन्होंने उनसे धनराशि छीन ली और पता चला इनके पास में सोमनाथ मंदिर के टुकड़े हो रहे हैं। उन 5 टुकड़ों को सारणा गांव में प्रतिस्थापित कर दिया और सारणेश्वर महादेव मंदिर बना दिया सारणा गांव में। एक तो मेरे लाडलो वो सारणेश्वर है, ठीक है, और एक ये सारणेश्वर है प्रशस्ति। ये कहां पर है गुरुजी? आहड़ उदयपुर में। कहां पर है मेरे बच्चों? उदयपुर में, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं सारणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है मेरे बच्चों? यहां लिख ही देता हूं सारणेश्वर मंदिर। सारणा गांव जालोर। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना, याद रख लोगे? बिल्कुल गुरुजी। इसमें संगोष्ठी की जानकारी। अब गुरुजी संगोष्ठी क्या होती है? संगोष्ठी नहीं होती अपने गांव में कोई भी काम करवाए तो उस समय कुछ ना कुछ चीजें इकट्ठी कर लेते हैं अपने, ठीक है, और फिर मीटिंग रख लेते हैं, भी अपने ये काम करवाना है, उसके लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं, वो होती है संगोष्ठी बेटा। तो याद रखना, इसमें संगोष्ठी की जानकारी मिलती है। अलहट के मंत्री या अमात्य संधि विग्रह की जानकारी मिलती है। और याद करो, मैंने अलहट पढ़ाया था, उसमें बताया था ए अलहट ए आहड़ को राजधानी बनाया था, ए आलू रावल की उपाधि धारण की थी, है ना। आलू जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा ही रहूंगा ओ मेरी सालू, है ना, गाने भी है। हाँ, आज लास्ट है बेटा। चीरवा शिलालेख, कौन सा शिलालेख है मेरे बच्चों? चीरवा शिलालेख। कहां है गुरुजी? उदयपुर में। चीरवा शिलालेख कहां पर है मेरे लाडलो? उदयपुर में चीरवा शिलालेख। संस्कृत भाषा में 51 श्लोक अंकित है। कितने श्लोक अंकित है गुरुजी? 51 श्लोक। बागेश्वरी की आराधना से शुरुआत की गई है। घटियाला शिलालेख की किससे शुरुआत की गई थी? घटियाला शिलालेख की गुरुजी शुरुआत की गई थी विनायक सिद्धम से, और चीरवा शिलालेख की बागेश्वरी माता से शुरुआत की गई। बप्पा रावल, तेज सिंह, समर सिंह उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। बप्पा रावल, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। इस शिलालेख की रचना किसने की थी? रतन प्रभ सूरी ने। जैनिज्म थे ये, रतन प्रभ सूरी ने की थी, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। पूर्व अभिलेख, ये आ गया ना, मैंने कहा था ना पूर्व अभिलेख। मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पूर्व अभिलेख है ना, वो चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की जानकारी देता है, ठीक है ना। किसकी जानकारी देता है? चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की जानकारी देता है पूर्व अभिलेख। महाराणा विक्रमादित्य के समय का है, और चित्तौड़गढ़ का जब दूसरा शाखा हुआ था ना, इसके बारे में तमाम जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? ऐसा क्या है गुरुजी, क्या जानकारी मिलेगी इसमें? इसमें जानकारी मेरे बच्चों ये मिलती है कि किस प्रकार जौहर को लीड किया गया था। जौहर सीधा जौहर नहीं होता था। जौहर पता चल गया कि शत्रु ने आकर के चारों तरफ दुर्ग को घेर लिया है, रसद सामग्री समाप्त हो चुकी है, अंदर बचने वाला कुछ है नहीं, तो रानियां, महिलाएं अपने अस्तित्व को, पतिव्रता धर्म को निभाते हुए, ठीक है, अपने जीवन को बचाते हुए आग को सौंप देती है कि मर्त शरीर के साथ में भी कोई दुश्मन सेना खिलवाड़ न कर पाए। इस कारण पूर्ण रूप से विधि विधान से जितने आभूषण गहने वगैरह होते थे वो दान कर दिए, ठीक है, यज्ञ वगैरह कर लिया, और उसके बाद में अग्निकुंड सजाया जाता और उसमें अपने आप को झोंक देती, और उसके बाद में जब राख ठंडी हो जाती थी उस समय फिर लीड होता था बेटा केसरिया। ये तमाम जानकारी किस में मिलती है अपने को? पूर्व अभिलेख में। चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की जानकारी मिलती है। इसमें हाड़ी रानी कर्णावती के जौहर करने का उल्लेख है कि किस प्रकार हाड़ी रानी ने जौहर किया था, ठीक है ना। चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो क्षत्राणी, वो मेघराज मुकुल की रचना है, और वो रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी बेटा, वह अलग है टीनू। चलो, बिजोलिया शिलालेख बहुत अच्छा बेटा। बिजोलिया शिलालेख के बारे में तो हमेशा जानकारी, कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलती रहती है। बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है ब्राह्मण वंशीय की जानकारी, और सारी चीजें रिपीट है बेटा आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए, ठीक है। आपके लिए बेटा हमने ये क्लास ली है स्पेशल, ताकि कोई दिक्कत ना हो, दिमाग में कुछ ना हो आपके, ठीक है। बिल्कुल एकाग्रता से आप पीडीएफ को उसी प्रकार दोहरान करो, पढ़ते रहो, इसीलिए सारी चीजें रिपीट है मेरे लाडलो। देखो, रचयिता ध्यान में रखना कौन था? गुणभद्र। लिखने का काम किसने किया था?
केशव ने। रचना किसने की? गुणभद्र ने। लिखने का काम किसने किया था? केशव। और उत्कीर्ण किसने किया था? पत्थर पर तराशा किसने था? गोविंद ने। वत्स ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है, नया याद रहे, बै बिजोलिया शिलालेख की जानकारी, बै ब्राह्मण वंशीय, बै बिजोलिया शिलालेख में बै ब्राह्मण वंशीय की जानकारी मिलती है। इसमें नगरों के उपनाम, अब गुरुजी नगरों के उपनाम बताओ। हाँ नहीं होते तब तो इस पे लिखते थे, वरना पत्थर पे लिखने की कहां जरूरत थी। आज की तरह आपकी तरह कॉपी पेन में नहीं लिख रहे थे, है ना, सीधे लिखे लेटर टाइप में फेंके है। हाँ देखो, इनमें नगरों के उपनाम मिलते हैं, जैसे अहिछत्रपुर का नागौर, जाबालीपुर, जालोर, जाबालीपुर नाम मिला जिसे आप जालोर बोलते हैं, भीनमाल उसका भी नाम मिलता है, सिरीमाल का, नड्डुल किसको बोला है? नाडोल, मंडलकर, मांडलगढ़, नागद, नागौर, ये नाम मिले हैं जिसे अपने वर्तमान में नागौर, जालोर, जालोर, भीनमाल, नाडोल, मांडलगढ़, नागौर बोलते हैं, है ना, ये ध्यान में रख लेना। प्रणाम बेटा रोहित। चलो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, सारी बातें बताई हुई गुरुजी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। अत्रि और उसके पुत्र महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी, जिसमें बप्पा रावल से लेकर के महाराणा कुंभा तक युद्ध विजय अभियान की जानकारी मिलती है ना, सारी चीजें बता रखी है। बप्पा रावल और हमीर का भी वर्णन है इसके अंदर। अनुमानित है, अनुमानित 8 शिलाओं पर है, ठीक है, कंप्लीट नहीं, अनुमानित है। वर्तमान में सिर्फ 2 ही शिलाएं बची हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कितनी है गुरुजी? 2 ही बची हुई है। इसमें देखो, कुंभा ने सपादलक्ष पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, नारायणा पर अधिकार कर लिया था, बसंतपुर पर अधिकार कर लिया था। इनके जीतने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जीतने का उल्लेख मिलेगा मेरे बच्चों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कुंभा के नाटक जो है उनका उल्लेख यही प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। कुंभा के दान गुरु राजगुरु की जानकारी, और कुंभा की तो मैंने बहुत सारी जानकारी दी थी आपको, ठीक है ना, सारी जानकारी मैंने आपको दी थी कि महाराणा कुंभा को हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, अभिनव भारताचार्य, राणो रासो, तोडरमल, अश्वपाति, गजपाति, गणपाति, चाप गुरु, छाप धीमान, नंद नंदीश्वर, नव्य भारत, निशंक, निर्भय नरेश, आदि व्राय, परम भागवत, वीणा वादेन, है ना, ये उपाधियां महाराणा कुंभा की। चलो गुरु जी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये भी बता के गया था, महेश ने लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। याद करो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में मैंने कहा था कि बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया। क्या बताया गया बेटा? ब्राह्मण वंशीय बताया गया। देखो, यह उदयपुर संग्रहालय में वर्तमान में, ये ध्यान में रखना, कौन से संग्रहालय में? उदयपुर संग्रहालय में। संस्कृत भाषा में 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी शिलाओं पर उत्कीर्ण है मेरे लाडलो? 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। इसमें बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय माना गया है। हालांकि लिखा यह गया है कि बप्पा रावल 2 भैंसों के बलि एक साथ दे दिया करते थे, 4 बकरों का सेवन करते थे, दूसरा अंतर ही कौन गालता नहीं, है ना, ये लिखी गई है, ठीक है ना, याद रखना। मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है। महाराणा हमीर देव को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। विषम घाटी पंचानन, युद्ध में सिंह के समान दिखने वाला, ये वही राणा हमीर है जिसने सिसोदा गांव में सिसोदिया राजवंश की नींव रख दी थी। ये वही राणा हमीर है जिसने अपने पैतृक घर को मावली के युद्ध में पराजित किया था, अपने क्या नाम है उसको, बनवीर को, ठीक है, मारवाड़ के राजा मालदेव के सहयोग से। वो तो गुरुजी महाराणा उदय सिंह का एकाधिकार था। याद रखना, महाराणा हमीर ने पुत्र दे के, पुत्र बनवीर की बात नहीं है, वो पराजित किया था मेरे लाडलो। मैंने आगे का बता दिया इतिहास, वापस दोहरा देता हूं। जो राणा हमीर था, इसने 1326 के अंदर मुंछाला मालदेव का पुत्र था बनवीर, उसको राया था। किसको राया था? मुंछाला मालदेव के बेटे को। और मुंछाला मालदेव को चित्तौड़गढ़ का जो भार था वो देकर के चला गया था। कौन? वो देकर के चला गया था खिज्जर खां, ठीक है ना। तो उस किस्म राणा हमीर ने, फिर मैंने एक मंदिर बताया था कि इसने बड़बड़ी माता का मंदिर बताया, जिसे अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। रचयिता कौन है? कान्यव्यास। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचयिता कौन माना जाता है? कान्यव्यास। एकलिंग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? अमर कवि। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इस प्रशस्ति का रचयिता किसे बताया बेटा? महेश को। अगर नाम देकर के पूछ ले गौरीशंकर हीराचंद ओझा का तो करोगा महेश, और सिद्धो पूछ ले तो कान्यव्यास है। वैद्यनाथ प्रशस्ति, मैंने कहा था वेद बनेंगे 17 या 19 वर्ष की आयु में। अरे मैं था न क्यों, कौन क्यों कहा था कि नहीं कहा था? बताओ, दिखा। सरजीत थारा इतना याद किया मुझे, और बार बार रिपीट करते तो दिमाग में आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। देखो, वैद्यनाथ प्रशस्ति, महाराणा संग्राम सिंह, मैंने कहा था ना वेद बनोगे
ठीक है, थानेदार बनोगे, कांस्टेबल बनोगे, पटवारी बनोगे 17 और 19 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 17 और 19 वर्ष की आयु में। डॉक्टर बनोगे 17 और 19 वर्ष की आयु में। 1719 में वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? वैद्यनाथ। और 17-19 वर्ष की जो आयु होती है ना, वो बिल्कुल सुंदरता का होता है ना, जब ब्यूटीफुल हैंडसम होते हो 17-19 वर्ष की आयु में, होते हो कि नहीं होते? तो 1719 में एक चीज याद रख लेना, रूप अच्छा होता है। रूप भट्ट लिखा है क्या इसमें? हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, हाँ, वैद्यनाथ प्रशस्ति ये लिखा। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय रूप भट्ट ने उत्कीर्ण किया था। बप्पा रावल को मेवाड़ साम्राज्य मिलने का उल्लेख है, लिखा हुआ है। शाबाश। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट ने उत्कीर्ण की थी। जगन्नाथ प्रशस्ति मैंने कहा था भगवान कृष्ण को गाय नहीं देनी, गिफ्ट में क्या देनी है? भैंस 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 भैंसलाना 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 गांव दिया गया था। कौन सा गांव दिया था? भैंसलाना गांव दिया गया था। जगन्नाथ मंदिर पर उत्कीर्ण है ये, ठीक है। इस मंदिर का शिल्पी कौन था? मुकुंद और भाणा था। मैंने आपको बताया था ना कि कृष्ण भट्ट को कौन सा गांव दिया गया था उपहार स्वरूप? जगत सिंह ने इन्हें जगत सिंह ने इन्हें भैंसलाना गांव दिया था। भैंसलाना गांव दिया, ठीक है। नए लिखना मत, भले आपके लिखा हुआ है उसमें सारी की सारी चीजें, ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति ये भी बताई थी। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया। रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर के जैन मंदिर पर उत्कीर्ण है। रणकपुर के जैन मंदिर है वो पाली में मथाई नदी के किनारे है। रणकपुर के जैन मंदिर को गुल्म विमान, धरणी विहार, त्रिलोक्य दीपक निज मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें 1444 खंबे हैं, 84 शिखर है, 24 मंडप है ना। पार्श्वनाथ जी की वहां पर प्रतिमा, आदिनाथ जैन तीर्थंकर की प्रतिमा है, जिसका शिल्पी देपाक था, वो ध्यान में रख लेना। तो ये 1439 में प्रशस्ति लिखवाई थी। महाराणा कुंभा के समय प्रशस्ति लिखवाई गई है। किस में लिखवाई गई थी? 1439 के अंदर महाराणा कुंभा के समय धरणक सेठ व्यापारी था, उसने लिखवाई थी। 1439 में ही पद्मावती के बारे में बताया गया। पद्मावती का तो कन्फर्म ही नहीं है बेटा, वो कहां की थी। पद्मावत के बारे में तो कहा जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की बेटी थी। अपने राजस्थानी दोहे ये बोलते हैं कि पुग्गलगढ़ की पद्मनी, तू रानी सिरमोड़, जैसलमेर जन्म लियो, परनीगढ़ चित्तौड़। तो वो तो पुग्गल की भी बताई गई है ना। रणकपुर प्रशस्ति के बारे में हो गया। चलो, एकलिंगनाथ प्रशस्ति, ये देखो 5-7 प्रशस्तियां मैंने आपको मेवाड़ में इसलिए करवाई थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं साथ में दे देते हैं बच्चों को, है ना। एकलिंगनाथ प्रशस्ति अमर कवि के 1488 में। किसकी है बेटा? अमर। बप्पा रावल को मेवाड़ साम्राज्य मिलने का उल्लेख है। बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य किससे मिला था? हरित ऋषि से मेरे बच्चों मिलने का उल्लेख है कि बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य हरित ऋषि से मिला था। राज प्रशस्ति शिलालेख और राज समंद झील का निर्माण किसने करवाया था गुरुजी? वो करवाया था राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह, जिसे विजय कटकातू कहा जाता है, जिसे मेवाड़ का दूसरा साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, दूसरा महाराणा प्रताप कहा जाता है, जिसे जल संरक्षण विधि का नियम बनाने वाला कहा जाता है, वो राज। उसी ने राजसमंद झील बनाई और उसी ने 1676 के अंदर संस्कृत भाषा में लेख उत्कीर्ण करवाए रणछोड़ भट्ट के द्वारा, जो संस्कृत भाषा में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी शिलाओं पर है बेटा? 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। थोड़ा सा मेरे बच्चों ध्यान में रख लेना, लिखा है क्या इसमें? उत्कीर्णकर्ता कौन कौन थे? सुखदेव, सुंदर, मुकुंद और अर्जुन। उत्कीर्ण किसने किया था? अच्छा प्रश्न बन सकता है। यही शिलालेख है, यही अभिलेख है जिसमें जानकारी मिलती है कि महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, हल्दी घाटी युद्ध में। अमर काव्य वंशावली राज प्रशस्ति शिलालेख में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध में हार नहीं बल्कि जीत हासिल की थी। सारी चीजें राजसमंद झील के किनारे मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया। बप्पा रावल को इसमें क्या लिखा गया? बस्प। बप्पा रावल को क्या लिखा गया बेटा? बस्प लिखा गया। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत का वर्णन है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के विवाह का उल्लेख है। अमर सिंह प्रथम का मुगलों के साथ लड़े गए युद्ध का वर्णन है। और मैंने कहा था कि महाराणा अमर सिंह प्रथम ने एक आधा युद्ध नहीं लड़ा, 17 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े? 17 युद्ध। कोई कबड्डी खेलने नहीं गया था। कबड्डी 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 हट कबड्डी 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 खेलने नहीं गया था, ठीक है। एक
मात्र 1-2 युद्ध नहीं 17 युद्ध लड़े थे, उसकी जानकारी कौन सा शिलालेख देता है? राज प्रशस्ति। अगर मेरे से पूछा जाए ना कि राजस्थान के अंदर इतने अभिलेख प्रशस्तियां मिली है, उसमें आपको तमाम जानकारियों में कौन सी जानकारी अच्छी लगती है, तो मैं ये कहूंगा मुझे राज संबंध शिलालेख में लिखी हुई महाराणा प्रताप की चीज अच्छी लगती है। मुझे राज संबंध में लिखी गई पति पत्नी की वो प्रेम का प्रतीक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के जानकारी के बारे में अच्छी लगती है। मुझे राज प्रशस्ति शिलालेख में वो अमर सिंह राठौड़, सॉरी, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के बारे में जो यशोगाथा लिखी गई 17 युद्धों की, वो अच्छी लगती है। तो याद रख लेना, राज प्रशस्ति शिलालेख, राज संबंध झील देखने जाओ तो इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। वो है ना कृष्णा, आप एक काम करना, उसमें देखना, आपके सीरीज चल रही है जिला दर्शन के, उसमें ना सारे के सारे उपनाम मैंने साथ साथ में करवा रखे हैं, वो देख लेना, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? खिम्मल माता मंदिर में, ठीक है। और इसमें याद रखना वर्मलात के समय लिखा गया था। किसके समय लिखा गया था? वर्मलात के समय लिखा गया था, ठीक है गुरुजी। इसमें राजस्थानादित्य नाम की जानकारी मिलती है। कौन से नाम का जानकारी मिलेगी? राजस्थानादित्य नाम की जानकारी मिलती है, ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा मैंने आपको बताया था खंड शिलालेख, एक शिलालेख खंड शिलालेख, और खंड शिलालेख कहां मिला है गुरुजी? खंड शिलालेख मिला है आपके चित्तौड़गढ़ में। खंड शिलालेख कहां मिला है? चित्तौड़गढ़ में। और इसमें आपको क्या जानकारी मिलेगी? राजस्थानादित्य नाम की जानकारी ना गुरुजी, राजस्थानीय की जानकारी। किसकी जानकारी मिल जाएगी? राजस्थानीय की जानकारी मिलती है, यह भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। और राजस्थान के नामकरण की बात करें ना तो ये बसंतगढ़ शिलालेख ही देता है बेटा, ध्यान में रख लेना। बसंतगढ़ शिलालेख है कहां पर गुरुजी? सिरोही में। और कौन से मंदिर में है? खिम्मल माता या क्षेमकरी माता। और क्षेमकरी माता का एक अन्य मंदिर अगर पूछे जाए, हाँ पढ़ सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा तो मैंने दिए ही नहीं है, महत्वपूर्ण दिए। क्षेमकरी माता का एक अन्य मंदिर पूछ ले तो भीनमाल जालोर में भी है। एक मंदिर कहां पर है गुरुजी? सिरोही में। एक मैं नीचे नोट लगा करके एक बात और लिख देता हूं, कर्नल टोड ने राजस्थान नाम, कर्नल टोड ने राजस्थान नाम बसंतगढ़ शिलालेख से लिया, बसंतगढ़ शिलालेख से लिया, बसंतगढ़ शिलालेख से लिया। किस से लिया था मेरे बच्चों? बसंतगढ़ शिलालेख से लिया, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये थी बेटा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जितनी बातें थी वो। अब आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं मेरे साथ में, वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। सर जी आपने बहुत शानदार पढ़ाया, सब समझ में आया, थैंक यू सो मच। बस पेपर में आ जाए, पेपर में आ जाएगा बेटा, आप मेहनत करते जाना। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या है, ठीक है, तो बेटा आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करोगे, नाम और शहर का नाम लिख करके भेज देना, 9667538022, ये मेरे खुद के नंबर है, ठीक है। इन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। कोई भी किसी भी प्रकार की पढ़ाई से समस्या है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप सिर्फ मैसेज करोगे, कॉल वगैरह कुछ नहीं करना। जैसे मैं फ्री होऊंगा तो ये सारा का सारा मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। 9667538022 9667583022 पे, ठीक है। बाकी मस्त रहो, बिंदास रहो मेरे बच्चों, पढ़ते रहो, है ना। आपका खूब प्यार मिला है, जितनी बातें बताई गई है वो आपने बहुत ही अच्छी प्रकार, अच्छे तरीके से पढ़े। आपका और मेरा साथ बहुत जबरदस्त अच्छा रहा, किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं हुई। फिर भी बेटा अगर मैंने आपको कुछ डांटा है, फटकारा है, तो ये मेरा हक था, ठीक है। इसके लिए मैं, आप ऐसे मत सोचना कि मैं माफी मांगूंगा, कतई माफी नहीं मांगूंगा। मेरा अधिकार है मेरे शिष्यों को डांटने का। जहां गलती करेंगे वहां अगर शिक्षक नहीं डांटेगा, वहां अगर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेंगे, है ना। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सबसे, और यही मैं मालिक से, परमपिता परमात्मा से कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप खूब मन लगा करके बेटा 3-4 महीने खूब मन लगा करके पढ़ना, ठीक है। और सारी की सारी चीजें आपको पेपर में हूबहू मिले। बस मेहनत करते जाना, और मेहनत करोगे वो बीज प्रफुल्लित होगा, ठीक है ना। और वो किसी ने सही लिखा है ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मुकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, होगा विशाल तुरवर वो बीज जो पड़ा है, वो बीज जो पड़ा है। बाकी अपने मिलते रहेंगे, किसी भी प्रकार की शिकायत तो आप मैसेज कर देना, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।
थैंक यू सो मच।